जो भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, बट साथ में अपने जो नोट्स हैं उनसे भी मैं आपको समझाऊंगा, बट जो लाइन टू लाइन है मैं आपको एनसीईआरटी भी फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी जगह पे इन केस ऑफ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्शन फॉर्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस में होता है, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आज का हमारा टुडेज टॉपिक चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने आपको बोला था कि हमारा ये जो लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो ऑर्गेनिज्म फाउंड हो रहे हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है या प्रोसेस है, मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका आंसर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज asexual reproduction, then second is sexual reproduction. A means no. अब मैंने यहाँ पे no बोला है तो इट मीन्स यहाँ पे no क्या है, तो मैं कह सकता हूँ asexual का मीन्स हो गया नॉन गैमेटिक। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन गैमेटिक होता है, ये नॉन गैमेटिक होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यूनिपेरेंटल, अब मैंने बोला यूनिपेरेंटल, यूनि मींस सिंगल, यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। देन कहते हैं जब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो कहते हैं नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से लेके चलता हूँ कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन में आपको बताऊंगा इस प्रोसेस में। तो जब भी मैं आपको हमारे इस टॉपिक को रीड कर रहे हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पास अपना एनसीईआरटी भी लेकर बैठें, जिससे कि आपको लाइन टू लाइन क्लियर होता चला जाए। तो यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स टाइप में कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैं लास्ट में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बुक से आपको बता रहा हूँ, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल। अब देखिए इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल का मीन्स यहाँ पे क्या है कि कोई एक पैरेंट सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है अपने ऑफ स्प्रिंग के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को ऑफ स्प्रिंग को मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि ऑफ स्प्रिंग मीन्स बेबी, यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग का मीन्स क्या लगाएंगे, बेबी। अपने जैसा कहते हैं इंडिविजुअल बनाता है, और इस प्रोसेस में इस मेथड में केवल एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो कह रहे हैं इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल का मीन्स है पेरेंट, देन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। वो ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसी यंग वन, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए कैपेबल होता है। ये सिंगल पेरेंट से ही ये प्रोसेस क्रिएट होती है, कंप्लीट हो जाती है। देन फिर देखते हैं एज ए रिजल्ट क्या इसका होता है। कहते हैं एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड are not only identical to one another but also exact copy of their parent। वो कहते हैं, देखिए इस लाइन को जरा फिर से एक बार आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कहते हैं एज ए रिजल्ट, जब सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है तो इसका रिजल्ट क्या है, तो कहते हैं ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो ऑफ स्प्रिंग
आता है या मिलता है, कहते हैं किस तरीके का होता है, आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीन्स है जस्ट एक कार्बन कॉपी। आइडेंटिकल मीन्स क्या है यहाँ पे, जस्ट ए कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट, बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट का कार्बन कॉपी होता है। कहते हैं बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस दियर पेरेंट, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किसका होता है, अपने पेरेंट का होता है। अभी मैं फिगर ड्राइंग करके आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। देन फिर इसके बाद है पेरेंट, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू जेनेटिकली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब इस तरीके का ऑफस्प्रिंग जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि कार्बन एग्जैक्ट कॉपी है, तो जब ये अपने एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है तो इस एग्जैक्ट कॉपी बनाने वाली जो प्रोसेस है तो कहते हैं उसको हम क्लोन कह देते हैं। और क्लोन क्या है, क्लोन क्या है, कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी यानी आइडेंटिकल, बिल्कुल जस्ट लाइक ए कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे क्या है, कहते हैं एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट आर दीज ऑफस्प्रिंग, उस ऑफस्प्रिंग का लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट। ये क्वेश्चन टाइप में है, कहते हैं द टर्म क्लोन। अब ये आप क्वेश्चन करेंगे क्लोन क्या है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्लोन क्या है। तो मैंने अभी अभी आपको बोला ना, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग है जब अपना एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है बिल्कुल अपने पेरेंट की तरीके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। और क्लोन वर्ड यानी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो किस फॉर्म में होगा, क्लोन का फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, क्लोन के फॉर्म में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या आपका क्वेश्चन बनता है कि क्लोन क्या है, कहते हैं टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली। कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मीन्स मैंने आपको बताया था ना, शेप एंड साइज, ठीक है ना, शेप एंड साइज टाइप से, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे आकृति आकार है पेरेंट का बिल्कुल सेम वैसे ही। फिर है डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, बिल्कुल अपने इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल मीन्स पेरेंट, अपने पेरेंट के बिल्कुल मिलता जुलता। सिमिलर मीन्स यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिलता जुलता, बिल्कुल वो अपने पेरेंट से मिलता जुलता आपको ऑफस्प्रिंग दिखेगा। देन लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका कितना बड़ा ये किन किन लोगों में होता है। कहते हैं वाइड स्प्रेड, ये किन किन लोगों में होता है, कैसे होता है। इसके बाद इसका जो एक क्राइटेरिया है, इसका जो एक एरिया है वो कितना है। तो कहते हैं वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए दैट्स वेरी सिंपल लाइन। कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो किस में होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। जितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए आप कह सकते हो, देन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आप जो आपके सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, इट मींस है लाइक ए यूनिसेलुलर टाइप है, लाइक ए मोनेरियंस आप कह सकते हो, प्रोटिस्ट कह सकते हो, ऐसे टाइप यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ जाओ कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जितना भी हमारा यूनिसेलुलर है यानी कि सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल यानी एक सेल से बनने वाले जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइक प्रोटिस्ट, आपके मोनेरियंस, ये सब जितने भी होते हैं ये सब सारे के सारे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं। कहते हैं इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरियंस, लाइक इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरियंस। तो प्रोटिस्ट मैंने आपको बताया था लास्ट बायोडाइवर्सिटी में, प्रोटिस्ट क्या है, जब मैंने प्लांट किंगडम आपको, एनिमल किंगडम यानी टाइप्स ऑफ किंगडम आपको बताए थे किंगडम, तो उसमें किंगडम में बताया था कि जो आपका फर्स्ट कौन है, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरियन, देन सेकंड इज प्रोटिस्ट यानी सिंगल सेल फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, देन आपका फंजाई,
प्लांटी यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 5 किंगडम्स हमारे ऑल लिविंग बर्ड्स में फाउंड होते हैं। तो ये जो ऑल लिविंग, ये जो 5 किंगडम है ऑल लिविंग, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को में किनको लिया है, यहाँ पे प्रोटिस्टियंस को लिया है और मोनेरियंस को लिया है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें फाउंड होने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, देन अंडरस्टैंड यू नो स्टूडेंट्स। देन फिर है, अब यहाँ पे होता क्या है, द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब देखिए, अभी मैं फिगर से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक में थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद जो मैंने यहाँ पे कमेंट पास किए हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर इसके बाद आपको लाइन टू लाइन फिगर ड्राइंग करके भी आपको समझाता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, बट आपको इसको कोई भी चीज़ को आपको शॉर्ट में नहीं स्टडी करना है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। अगर आप स्टडी में, आप एजुकेशन में शॉर्ट कर देंगे तो फिर आप अपने सारे जो आपके माइंड में व्यूज हैं वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीप स्टडी करना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला है, फर्स्ट कमेंट मैंने लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन गैमेटिक, इसमें गैमीट नहीं बनता है। नॉन गैमेटिक यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं बनता है, तो हम इसको एगैमोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब गैमेट का ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को हम एगैमोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगैमोजेनेसिस। ए मीन्स नो एंड जेनेसिस से क्या है, एक ये प्रोसेस है गैमेट का फॉर्मेशन होना, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एगैमोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन गैमेटिक। अब फिर इसके बाद फिर मैंने एक और पॉइंट दिया इसमें, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें जो गैमेट होते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो भी गैमेट अगर बन रहा है, पहली चीज तो बनता नहीं है, और अगर गैमेट बन रहा है तो उसका फ्यूजन नहीं होता है। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसमें फ्यूजन का, गैमेट का फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। देन नेक्स्ट, अब इसके बाद जो दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेकंड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्स का मीन्स क्या हो गया, सेक्स मीन्स होता है बोथ। यहाँ पे अदर वर्ड्स में, उसमें लोग अपने माइंड में पता नहीं कैसी कैसी टेंडेंसीज ले आते हैं सेक्स वर्ड्स को लेके, बट यहाँ हमारे सेक्स का मीन्स है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे टाइप की ये भी एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें अपोजिट, फर्स्ट क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। अपोजिट सेक्स का मीन्स हो गया मेल एंड फीमेल। अपोजिट सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेल और फीमेल जब गैमेट ये क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, जब इंडिविजुअल यानी कि ये दोनों अलग अलग मेल और फीमेल जो गैमेट है, जब तक ये फ्यूज नहीं होते हैं उस टाइम पे इनकी जो ये जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी मेल भी हैप्लॉइड होगा और फीमेल भी हैप्लॉइड होगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक सिनगैमी का प्रोसेस होगा। ये क्या होगा, सिनगैमी प्रोसेस होगा। जब इसमें सिनगैमी प्रोसेस होगा यानी कि जब फ्यूजन होगा तो ये क्या बना देते हैं, जब ये H है यानी हैप्लॉइड मेल, अभी मैं आगे बताऊंगा, हैप्लॉइड एम, हैप्लॉइड ये प्लॉइडी है, एंड फीमेल हैप्लॉइड, दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो यहाँ पे ये क्या बना देंगे आपका जाइगोट। और ये क्या है, मेल फीमेल क्या है, ये हैप्लॉइड क्या है, गैमीट है। ये हैप्लॉइड क्या है, गैमीट है। जब ये हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूज होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
डिप्लॉयड हो जाएंगे और ये डिप्लॉयड क्या होगा, जाइगोट होगा। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, कहते नहीं है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे कैसे होता है, तो कहते हैं 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में होता है और दूसरा हमारा जो होता है कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो नॉन गैमेटिक होता है, ठीक है। और इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटिक होता है। इसके लिए क्या होता है, ये जो आपके एसेक्सुअल वाला है वो यूनिपेरेंटल होता है, नॉन गैमेटिक होता है, यानी सिंगल पेरेंट से या सिंगल इंडिविजुअल में से होता है। और जो हमारा सेक्सुअल है इसमें अपोजिट सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल फॉर्म में अपोजिट सेक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अपोजिट पेरेंट होते हैं। ये आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। देन अब देखिए फिर क्या है, एस यहाँ पे अभी मैंने एगैमोजेनेसिस का मींस जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन, एगैमोजेनेसिस का मींस है कि जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एगैमोजेनेसिस। मैंने अपने नोट्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। एगैमोजेनेसिस के लिए इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। यहाँ पे आप कहते हैं सेल डिवाइड हो रहा है, तो सेल जब डिवाइड होता है तो किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो कहते हैं उस टाइप के आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में सेल का आपने जो फंडामेंटल्स थे उनको बहुत अच्छे से रीड किया होगा, तो ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, तो ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है एगैमोजेनेसिस में, इसमें जो सेल डिवीजन होता है तो वो सेल डिवीजन कौन सा वाला होता है, तो आप कह सकते हो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब देखिए फिर थोड़ा सा एक लाइन और मैं बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जैसा अभी मैंने बता दिया कि ये अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी को बनाता है, ठीक है। कॉमनली रिफर्ड एज ए क्लोन, जो कि किसकी तरफ रिफर करता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनता है, फर्स्ट क्लोन, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसके बाद जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्लोन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उस जगह पे प्रोसेस एगैमोजेनेसिस का होता है। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग यू नो स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज, अभी कहते हैं किन में होता है, तो अभी मैंने बोला था सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसेक्सुअल का प्रोसेस इन्हीं में होता है, और इसमें सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप दे सकते हो, क्लेमाइडोमोनास को आप दे सकते हो, स्पॉन्जेस को दे सकते हो आप, अमीबा, पैरामीशियम, अभी मैं ड्राइंग करके बताऊंगा अभी आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड इन प्लांट्स, जो सिंपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने बार बार कई बार एक ही वर्ड को आपको बहुत अच्छे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा, बट जरा थोड़ा सा एनसीईआरटी लेते हैं। ये तो मैंने नोट्स में अपना आपको बताया है, ये चीज़ें अब मैं आपकी बुक से लेके चलता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको सेल का डिवीजन बताता हूँ। सपोज दैट ये एक सेल है आपका, लाइक देखिए पेज 5 पे लास्ट बॉटम पे आप आइए, कहते हैं क्या है, सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सेल डिवाइड, ये क्या है, एक सेल है, इसको मैंने सेल बोला, सेल, ठीक है। इट डिवाइड्स टू गिव राइज, डिवाइड हो रहा है टू गिव राइज। अब देखिए जब ये सेल है ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये सेल बिल्कुल नहीं बचेगा। जब ये बिल्कुल नहीं बच रहा है और ये क्या कर रहा है, ये
2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है और ये जो ईच है एक न्यू ऑफस्प्रिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या था, ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल, इसको आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल, ये क्या है, इंडिविजुअल है। तो वही चीज देखिए आपको यहाँ पे है, क्या है कि सेल डिवाइड इनटू 2 गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ये सेल डिवाइड हो गया है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग बन गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी नेक्स्ट पेज में इस प्रोसेस को फिर देखते हैं। अब जब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं, सिंगल इंडिविजुअल है यानी सिंगल, क्योंकि मैंने यूनिपेरेंटल बोला है, सिंगल सेल बोला है, अदर फॉर्म में फिर मैंने सिंगल इंडिविजुअल बोला है। ये सारा का सारा किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सेल डिवीजन की, यानी कि सेल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड हो जाता है, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को एक और भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अदर नेम और भी है, और वो क्या है, सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब सेल डिवीजन होता है तो इसको सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे इसको, सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब सेल डिवाइड होता है तो ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जस्ट लाइक ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जैसे सपोज दैट, अब आइए अभी आप देखिए पेज पे, लास्ट पेज 5 पे आप देखिए फिगर में, और बाइनरी फिजन, मैं यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन बताता हूँ। बाइनरी फिजन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी, बाई मीन्स 2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगल सेल डिवाइड हो रहा है, यानी सिंगल सेल या आप इंडिविजुअल, ये सेल सपोज दैट, अब इस सेल को मैं एक फॉर्म दे रहा हूं अमीबा का, ये अमीबा है, अमीबा न्यूक्लियस। ठीक है, आप देख रहे हो ना, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये सेकंड प्रोसेस में न्यूक्लियस यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट, सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होने के प्रोसेस को हम, न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जब किसी भी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, यू कैन से कैरियोकाइनेसिस। यहाँ देखिए धीरे धीरे से हमारे ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट फिगर, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये अब एक फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल डंबल शेप हो रहा है, यानी कि इधर देखिए अब आपका ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो गए हैं, यानी कि धीरे धीरे से ये कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं, और ये यहाँ पे ये दोनों बोथ हैं, ये बोथ यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना, कैरियोकाइनेसिस। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड, कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस है तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे अब क्या हमारा बच रहा है, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर है,
ये जो साइटोप्लाज्म है जब ये डिवाइड होने लग जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पहले ऐसा था तो आप समझ सकते हो इसका जो डिजाइन है वो ऐसा ऐसा होगा, बट जब ये कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जब साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जब कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है तो ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, तो ये ऐसा फॉर्म बनाने लग जाता है, यानी और इस तरीके से पतला सा फॉर्म बनाने लग जाता है। कौन? दिस स्ट्रक्चर। एंड आपका ये जो साइटोप्लाज्म है ये और भी ज्यादा कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये बोथ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इस सेल से ये अलग हो जाते हैं। कब तक? कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइडेशन के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन होता है, और जब ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये जो दो बोथ हैं ये बोथ क्या हो जाते हैं, बोथ ये बॉडी से अलग अलग हो जाते हैं, बोथ ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये डॉटर सेल का बोथ डॉटर सेल बना देते हैं, यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग बना के ये प्रिपेयर कर देते हैं। देन एक और बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट में क्या होता है, बडिंग इन ईस्ट में आप देखिए, बडिंग इन ईस्ट प्रोसेस है कि सेल का डिवाइड कैसे हो रहा है, बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट को ले लेते हैं, ईस्ट। अब यहां पे देखिए ये एक हमारा ईस्ट का मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूं, ईस्ट का फिगर ड्राइंग कर रहा हूं तो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, एक न्यूक्लियस मिल रहा है, न्यूक्लियस, और दूसरा है हमारा वैक्यूल। दूसरा क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल तो अपनी जगह वैसे ही बना रहता है, बट ये जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे से क्या होता है, सेकंड स्टेप में धीरे धीरे से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये जो आपका जब ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है तो इसमें क्या आने लग जाता है, एक इस सेल में क्या होने लग जाता है,